जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के बारे में। ये पार्ट 4 है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और विशेष जानकारी अध्ययन करेंगे कि फ्रांस की क्रांति में और कौन कौन सी घटनाएं घटे थे। उसके बाद के हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्था के बारे में। अक्सर एग्जाम में आता है कि फ्रांस की जो समाज है उसकी क्या कैटेगरी थी, किस भागों में, कितने भागों में बटा था और उसकी क्या स्थिति थी, थोड़ा सा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा वहां पर क्या था, पूरी आबादी का लगभग 90% किसान थे। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत का जब भारत आपका देश आजाद हुआ था तो यहाँ पर लगभग 80% लोग क्या थे, किसान का कार्य करते थे। कि मैं आपको बताते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश था नहीं, इसे बनाया गया था एक षड्यंत्र की तरह। क्योंकि पहले बता देते हैं कि भारत जो है विश्व के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र की तरह भारत में कच्चा माल उत्पादन करने के लिए भारत को एक कृषि प्रधान देश बना दिया था। जो कि अंग्रेजों का क्या था, कहीं ना कहीं अपना एक डिसीजन था कि यहाँ से अगर कृषकों को कृषि प्रधान देश बना दिया जाएगा तो जो इनका इंडस्ट्रीज था, जो इंडस्ट्री से प्रोडक्शन और इंडस्ट्री को प्रोडक्शन कराने के लिए जो कच्चा रॉ मटेरियल चाहिए वह आराम से यहाँ से मिल जाते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो फ्रांस है, जो आपकी 18वीं सेंचुरी की बात है, तब के वहां के 90% लोग जो है वो कंप्लीट रूप से वो क्या थे, किसान का कार्य करते थे, खेती बाड़ी काम करते थे, अनाज उत्पादन करने का काम करते थे। ठीक है ना। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की बहुत संख्या कम थी। मैं फिर से बता देती हूं, समझना, जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। मतलब कि सिर्फ किसान जो है ना वो आपका खेती कर सकते हैं, लेकिन जो जमीन का भूखंड है वह किसानों का क्या था, नहीं था, उसका मालिक कोई और था। तो सर मालिक कौन था, उसके 2 आदमी मालिक थे। अधिकतर की जमीन जो है 2 आदमी के पास था, या तो पादरी वर्ग के पास था और नहीं तो आपके कुलीन वर्ग के पास था, और थोड़ा बहुत 2 बड़े व्यवसायी थे उनके पास क्या था, वो सारे जमीनें थी। और बाकी लोग भूमिहीन था, खेतिहर था, जो कहीं ना कहीं आपका जो है व्यापारी वर्ग, कुलीन वर्ग और आपका जो है पादरी वर्ग यहाँ क्या करते थे, काम करने का काम करते थे। ठीक है ना। अब देखिए वही लिखा है कि लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेष अधिकार जन्मजात क्या था, प्राप्त था। क्या था अधिकार इनका, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेष अधिकार था, राज्य को दिए जाने वाला कर यानी कि टैक्स। ये जो लोग हैं, पादरी वर्ग है या कुलीन वर्ग है, ये लोग कहीं भी प्रकार का टैक्स देना क्या करते थे, नहीं जानते थे। उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। क्यों, उनको जन्मजात जो है ना उनको अधिकार मिला हुआ कि वो टैक्स क्या करेंगे, नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फ्रांस में क्रांति होने का जो मुख्य मुद्दा है ये टैक्स नहीं देना है, कि गरीब टैक्स देगा, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो टैक्स का करेंगे, नहीं देंगे। जब टैक्स देंगे ही नहीं तो सरकार कैसे चल सकती है, बात समझ में आ गई होगी। और देखिए उसके बाद से कुलीन वर्गों को कुछ अन्य समानती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से समानती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी के सेवा, किसान जो है, किसान जो वर्ग होते थे अपने मालिक की सेवा करते थे। सेवा में क्या करते थे, तो सेवा में क्या करते थे, उनके घर में काम करते थे। घर में जो बर्तन साफ करने वाला हो सकता है या घर की सफाई का काम होता था वो किसान लोग करता था। और क्या करते थे, तो खेत में काम करना। अगर कहीं लड़ाई लड़ना है ना स्वामी के लिए तो सेना बन जाते थे। कहीं सड़क टूट गया है, गड्ढा, सड़क का निर्माण करना है तो किसान लोग ही क्या करते थे, सड़क निर्माण करते थे। और मेन तो बात यह है कि टैक्स देने का काम भी यही करते थे कुलीन वर्ग और क्या बोलते हैं, पादरी वर्ग। खासकर पादरी वर्ग तो वह टैक्स देना जानते ही नहीं थे, सिर्फ वो उनके पास जमीन था। और यहाँ तक वो क्या करते थे कि जो जमीन के बड़े बड़े दुकान था ना वो कहीं ना कहीं चर्च के नाम पर अलॉट होता था, तो वह क्या करते थे, धार्मिक कर आपका जो टैक्स लेते थे, यानी धार्मिक कर आपको कह सकते देते थे। और उस जमाने में उस कर को टाइड कहा जाता था। क्या कहा जाता, टाइड कहा जाता था। देखिएगा तो चर्च इसमें लिखा हुआ है कि इनको जो है बंद कर दिया गया था कि नहीं, तुमको सड़क निर्माण करना है, सेवाएं भी देना है, तब जाकर ये खुश रहा करते थे। आगे देखिए और कौन कौन सा बात बिगड़ा था जिसके कारण कि आपका जो क्या हुई थी, फ्रांस में आपके जो क्रांति आई हुई थी। ध्यान दीजिएगा, चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा टाइड क्योंकि धार्मिक कर के रूप में सुनता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल जो डायरेक्ट टैक्स जो होता था, अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। इनडायरेक्ट
रूप में जो है टैक्स जो लगा हुआ था वो किस पर लगा था? नमक। देखिएगा, नमक बहुत बड़ी टैक्स है। भारत में एक ऐसा खाद्य पदार्थ इसे हम रोज खाने में क्या करते, प्रयोग करते हैं, जिसका नाम नमक है। इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स क्या है? नहीं है। क्यों? कि ऐसा वस्तु है जिससे अमीर और गरीब को क्या होती है, जरूरत पड़ती है, जिसके कारण भारत सरकार ने यहाँ पर नमक पर क्या किया है, किसी प्रकार का कोई टैक्स क्या है, नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अप्रचलित इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपके नमक पे, तंबाकू पर, ठीक है ना, जैसी रोजाना के जो वस्तुएं थी उस पर लगाए जाते थे। जिस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता क्या करती थी, वहन करती। मतलब आसान भाषा समझ लें कि नमक पर, तंबाकू पर या रोज खाने वाले वस्तुएं उस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या करती थी, टैक्स लगा देती। और टैक्स एक दुगुना 21 गुना उस पर टैक्स लगे रहते थे। और मिला जुला कर देखा जाए तो राजा का जितना भी खर्चा है, चाहे फिजूल का खर्चा हो, चाहे राजा को कहीं कर्जा देना हो, उस सारे खर्च जनता ही देती थी। और जो ऊपर में बैठे हुए पादरी और कुलीन वर्ग है वो किसी मामला में क्या करते थे, टैक्स देना नहीं जानते थे। जिसके कारण ये हुआ कि फ्रांस में क्या हुई, क्रांति देखने को मिली। यानी कि सरकार को भी चाहिए कि उसी हिसाब से टैक्स लगाए जैसे कि उसको जरूरत है। जैसे हमारे देश में देखिएगा जीएसटी लागू है। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, आसान भाषा में समझे वस्तु सेवा कर। यानी वस्तु, बाहर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन, आपके आसपास में जो भी चीज दिखाई दे रही है सब नाउन है, यानी वस्तु है। यानी कि हमारे यहाँ खाने पीने रहने, बाल के जो बाल पर जो डाई करते हैं ना, शैम्पू करते हैं, जूते आपका जो पॉलिश करते हैं, तो मैंने किस पैर से लेके सर तक सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर टैक्स लगा रखा है। और उसके लिए स्लैब भी बना रखा है कि यहाँ पर टैक्स कम से कम 4% मिनिमम और मैक्सिमम 27% तक टैक्स है। जिसके कारण हमारे देश का तरक्की हो रही है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा दोनों क्या है, असर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा लिब्रे क्या होता है। देखिएगा, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जो 1774 में इसे समाप्त कर दिया गया। स्टेट किसे कहते हैं? क्रांति पूर्व जो फ्रांसीसी समाज की जो सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने का जो श्रेणी था, सीरीज था, उसी को स्टेट कहा गया। पादरी वर्ग क्या होते हैं? चर्च के जो विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों का जो समूह था उन्हें क्या कहते थे, आपके जो है पादरी वर्ग कहते थे। टाइड क्या था? टाइड जो है चर्च द्वारा वसूली की जाने वाला यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, उसको टाइड कहा जाता था। और टाइल क्या था? जो सरकार को यानी गवर्नमेंट को डायरेक्ट जो टैक्स दिया जाता था उसे टाइल कहा जाता है। और टाइल जो है जो चर्च वसूला करती थी उसको हम लोग टाइड कहते हैं। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, एक गरीब आदमी है, कुछ पैसा सब्जी फल लेकर इस अमीर आदमी के पास आया हुआ है और ये जो है इस पर एक नजर देख भी नहीं रहा है, ठीक है ना। इसे पता चलता है कि कुलीन व्यक्ति जो है कैसे जो है गरीब आदमियों का करते थे, देखते थे और समझते थे। हमारे देश में भी लगभग यही हाल है। किसी न किसी खासकर पिछड़े वर्ग जहां पर है, जंगली टाइप के लोग हैं, वहां पर अक्सर न्यूज में देखने को मिलता है। आगे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है थोड़ा सा कि इस स्थिति होने की वजह से जीविका संकट चरम स्थिति में पहुंच गया था और रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे थे, जिससे कि लोगों का जीना क्या हो गया था, मुहाल हो गया था। लोग को खाने पीने में भी क्या होती थी, दिक्कत होने लगी थी। जिसके एक मुख्य कारण था कि फ्रांस में जो है 1789 में क्या हुआ, क्रांति देखने को मिला। ऐसे ही लोग ने मसाल, तलवार, भाला लेकर राजा के महल पर नहीं चले गए, उसके पीछे के सारे षड्यंत्र। जैसे हमारा ही देश है, मान के सरकार जो है, चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर जरूरत ज्यादा टैक्स बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, समस्या कर चारों तरफ खड़े हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, लास्ट में जो है सरकार का भी यही हर्ष करेंगे। लेकिन हमारे हर्ष करने से पहले हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उस चुनाव पर हम लोग क्या करेंगे, सरकार को बहुत आसानी से बदल देंगे। हमें जो है लाठी आपका तलवार भाला की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल बाद सरकार के कार्य के अनुसार से हमें क्या करेगा, वोट देने का हम लोग का है अधिकार है। और हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है, जबकि उस समय वो क्या था, राजतंत्र था। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें अगला टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, जीने का संघर्ष। बहुत बढ़िया पॉइंट्स है। मतलब लोग जीने का संघर्ष कर रहे थे कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन देखिए राजा की व्यवस्था क्या है, वो चाहता नहीं है कि लोग
खाए, बस उसको टैक्स से मतलब है, बात खत्म। लोग मरे तो मरने दो, जीना है तो जीने दो, उसे कुछ मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसे से मतलब है। इसीलिए लोग क्या हो गए थे, सड़क पर आ गए थे और सरकार का क्या करने, विरोध करने लगे, और जिसकी वजह से वहां के राजा को क्या किया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। ओके, हम इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। देखिएगा, उस समय फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 30 लाख थी, जो 1789 में बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गई। मतलब कि आपका जो है अगर देखा जाए तो 50 लाख के क्या हो गया, इजाफा हो गया। लेकिन अनाज के उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी क्या थी, तेजी से बढ़ गई। मतलब कि जनसंख्या जब बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, भोजन का डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन भोजन का डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन उत्पादन क्या हो गया, घट गया। इसका भी एक प्रमुख कारण। उसके बाद से अधिकांश लोग का मुख्य खाद्य जो था वो पाव रोटी थी, और उस पाव रोटी के लोग खाते थे। हम लोग पाव रोटी खाते नहीं, आपका देखा जाता है फ्रांस का क्या है, प्रमुख खाना है। उस जमाने में वहां के लोग पाव रोटी खाते थे। लेकिन पाव रोटी में क्या हो गया, कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हो गई, क्योंकि राज्य का जो काम होता था ना, जो भी खाने पीने वाले वस्तु थी उस पर सरकार ने क्या किया था, डायरेक्ट कर को बढ़ा दिया था, टैक्स को बढ़ा दिया था। टैक्स बढ़ते ही लोगों के खाने का जो पाव रोटी था उनके हाथों से क्या हो गया, निकलने लगा। मतलब कि ये समझिए कि उनके मुंह में क्या हुआ, भोजन पे भी क्या लग गए, ताले लग गए। बस बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। देखिएगा, वही लिखा है, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करता था। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, जिसके कारण अमीर गरीब की खाई क्या हो गई, चौड़ी हो गई। ठीक है ना। स्थिति तब और बदतर हो जाती है जब उसी समय सूखा पड़ जाता है और उसके बाद से ओले पड़ जाते हैं, जिसके कारण वहां का फसल क्या होती है, चौपट हो जाती है, यानी बर्बाद हो जाती है। उसके बाद से आम जीवन का जीविका जो है संकट, और प्राचीन राजतंत्र के फ्रांस में काफी क्या थी, आम थी। और लोगों के अंदर धारणा बन गई कि सारे का जड़ कौन है, तो राजा है। इसीलिए इस राजा को क्या किया जाए, जड़ से ही उखाड़ दिया जाए, जिसके कारण 1789 में आपका जो है फ्रांस में बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिला।